दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नगर में शास्त्रों का सबसे ज़्यादा अधिक ज्ञान रखने वाला एक विख्यात पंडित था। बगल के गांव में एक ही साधु के पास ज्ञान लेने के लिए जाता था और साधु से कहता है कि हे गुरुजन, मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और सत्य का मार्गदर्शन कर रहा हूँ और सत्य खोजने में लगा हूँ। कृपया आप मुझे सत्य खोजने का रास्ता दिखाइए। साधु ने पंडित से पूछा कि तुम हो कौन? व्याख्यात पंडित कहता है कि गुरुजन, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको भलीभांति अच्छे से जानता हूँ। आपके बारे में मैंने कई किस्से सुने हैं। वैसे मैं एक विख्यात पंडित हूँ। सारे शास्त्रों का सभी का मुझे अच्छे खासा ज्ञान है। मैं जिस नगर में रहता हूँ वहाँ के निवासी लोग मेरा तहे दिल से सम्मान करते हैं और मुझे पूजते हैं, परंतु इतना ज्ञान होने के बाद में भी मैं सत्य को खोज ना सका और सत्य खोजने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है ताकि मैं सत्य का रास्ता खोज सकूँ। साधु ने विख्यात पंडित से कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें जितना भी शास्त्र शिक्षा का ज्ञान है, जितना भी तुमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, सब कुछ तुम लिखकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें पढ़ूंगा और देख लूँगा। पढ़ने के बाद जहाँ मुझे शिक्षा की कमी लगेगी, जहाँ तुम ज्ञान में कम हो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। विख्यात पंडित लौटकर वापस अपने नगर आ जाता है और उसे अपने शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। इतना ज़्यादा ज्ञान होने के कारण विख्यात पंडित को लिखते लिखते तकरीबन 4 साल बीत जाते हैं। फिर वह विख्यात पंडित वापस से उस साधु के पास जाता है। उसका लिखा हुआ हजारों पन्नों का एक सा बंडल उसके हाथ में होता है। साधु बेचारा दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा था। वह बंडल देखकर कहता है, बेटा, मेरी तो उम्र अधिक हो चुकी है, मैं इतना तो नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा होता कि तुम इसका थोड़ा आधा लिखकर ले आते तो मैं पढ़कर तुम्हें कुछ बता देता। विख्यात पंडित वापस लौटकर अपने नगर आ जाता है और अपने पन्ने लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते उसे 6 महीने लग जाते हैं। अब हजारों पन्नों का कुछ बंडल मात्र 150-200 पन्नों का रह जाता है और पंडित फिर वापस से साधु के पास जाता है और साधु से कहता है, गुरुजन, मैंने अपना सार लिख लिया है, अब आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। साधु ने जैसे ही वह बंडल खोला, वह फिर बोले कि बेटा, यह तो बहुत ज़्यादा पन्ने हैं, मेरी आंखें कमज़ोर हो चली हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं इतना कैसे पढ़ पाऊंगा। इससे अच्छा होता कि तुम इसे और छोटा कर लेते। पंडित वापस अपने नगर लौट आता है। वह वापस से लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते उसे 5 दिन बीत जाते हैं। वह सारा ज्ञान महज 2 पन्ने में लिखकर गुरुजी के हाथ में दे देता है। साधु कहता है कि मैं तुम्हें यही याद करा रहा था। तुम देख रहे हो मेरे शरीर साथ छोड़ रहा है, मेरा कभी भी अंतिम समय आ सकता है। अच्छा होता कि तुम मेरी बातों को समझ लेते। तुम जाओ और इसे और छोटा करके ले आओ, तब शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर विख्यात पंडित कुछ न समझ पाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बगल के कक्ष में जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पंडित को समझ आ जाता है कि गुरुजी उसे क्या सिखाना चाहते हैं और वह तुरंत ही एक कोरे पन्ने की डायरी लेकर गुरुजी के पास आ जाता है। गुरुजी पंडित को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
इन कोरे कागज का मतलब है कि तुम पूरी तरह से कोरे हो। कहने का मतलब तुम पूरी तरह से खाली हो, अज्ञानी हो। ज्ञान को अर्जित करना यही एक शिष्य की निशानी है, जो पूर्ण रूप से खाली होकर गुरु के सामने अपना आप को समर्पित कर दें और ज्ञान लेने के समक्ष खड़े हो जाएं। अब तुम मेरे सामने ज्ञान लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो। शिष्य तो वह होता है जो गुरु के सामने खड़े होने पर वह अपने आप को अज्ञानी समझे। यदि शिष्य सर्वज्ञाता बन जाता है तो उसे गुरु की क्या आवश्यकता पड़ती है। विख्यात पंडित को गुरुजी ने जिंदगी का सत्य ज्ञान दिया और वह इतनी बात कहकर गुरुजी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी ज्ञान लेना हो तो अपना सर हमेशा झुकाकर अपने गुरु के चरणों में रख दो। ज्ञान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और ज्ञान लेने के लिए सदा अपने आप को खाली करें। बोतल में यदि पहले से पानी भरा होगा तो क्या हम उसमें और अधिक पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते। उसी तरह ज्ञान लेने के लिए हमें बोतल रूपी दिमाग को खाली करना होगा, तभी हम और अधिक ज्ञान को उसमें भर सकते हैं। यही जीवन की एक सच्चाई है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।